गर्मी के मौसम में खाने का मन नहीं करता। अगर हम थोड़ा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बाहर का खा लेते हैं, थोड़ा सा हैवी भोजन कर लेते हैं तो हमारा पेट फूलने लगता है, पेट में गैस बन जाती है और पेट में दर्द बहुत तेज़ी से होने लगता है। या फिर आपको पेट साफ ना होने की समस्या है, या आपको हाइपर एसिडिटी हो जाती है, जलन महसूस होने लगती है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, उल्टी करने का मन करता है, जी मचलने लगता है, सिर दर्द होने लगता है। ऐसी कई समस्या उत्पन्न हो जाती हैं गर्मी के मौसम में। यही थोड़ा सा हम कुछ हैवी खा लेते हैं, तो ऐसे में क्या करें? तो हम घर पे एक चूरन तैयार करते हैं जिसको आप बड़ा आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ईजी है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारी जानकारी समझ में आए और आप इसका यूज कर सके। बहुत ही पावरफुल ये चूरन बनता है। जानते हैं उसकी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। इस चूरन को बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है सोंठ। सोंठ आपके किचन में आसानी से मिल जाती है और बाज़ार में भी आसानी से मिल जाती है। जो आप अदरक है, अदरक का पका हुआ भाग होता है सोंठ। तो सोंठ जो है शरीर में एंजाइम को उत्पन्न करती है जिससे आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और जो खाना आपको पच नहीं पाता है उसको पचाने का भी काम करता है। और इसमें दूसरा लिया है हमने काली मिर्च। काली मिर्च में एंटी एलर्जिक और बॉडी को डिटॉक्सिन करने की प्रॉपर्टी होती है। इसको सेवन करने से बॉडी डिटॉक्स होती है और पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखती है। तीसरी लिए हमने छोटी पीपल। तो छोटी पीपल लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है और लीवर को भी स्वस्थ रखने में मदद करती है। आगे लिया है हमने अजमोद। ये अजमाइन से थोड़ी सी बड़ी होती है, इसमें अजमोद कहते हैं। कुछ इस प्रकार देखें कि इसके दाने मोटे मोटे होते हैं। तो जो अजमोद है ये वात नाशक होती है, ये दर्द को दूर करती है। पेट में जो गैस है, अफरा है, उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है और जो आपका खाना पचता नहीं है उसको पचाने में भी मदद करता है। अजवाइन पेट में जो दर्द है उसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके बाद लिया है हमने इसमें सेंधा नमक। तो सेंधा नमक स्वाद अनुसार इसमें डाला जाता है और ये खाने को पचाने का भी मदद करता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे तत्व होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। इसको सेवन करने से आपको बॉडी में एनर्जी भी फील होती है। अगला इसमें लिया है हमने जीरा, काला जीरा और सफ़ेद जीरा। तो कुछ लोग जो है काले जीरे को कलौंजी समझते हैं, तो इसमें कलौंजी नहीं है, काला जीरा अलग है। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं कि काला जीरा किस प्रकार दिखता है। तो इसमें आपने दोनों ही लेने हैं, सफ़ेद जीरा और काला जीरा। तो काला जीरे की प्रॉपर्टी और सफ़ेद जीरे की प्रॉपर्टी ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता। ये दोनों गर्म होते हैं, खाना पचाने का काम करते हैं, शरीर से जो बेकार वायु हो उसको निकालने का काम करते हैं और आपके जो एक्स्ट्रा फैट है उसको भी पचाने का भी काम करते हैं ये जीरा। और उसके बाद लिया है हींग। हींग शरीर में जो गैस है, अपच है, अफरा है उसको दूर करता है और ये कीटनाशक भी है। ये पेट में जो कृमि होते हैं उसको निकालने का भी काम करती है हींग। तो इसमें लास्ट में लिया है हमने छोटी हरड़। हरड़ जो कब्ज़ है उसको तोड़ने का काम करती है, पेट में जो अफरा है उसको दूर करती है और जो आपको भूख नहीं लगती उस भूख को जगाने का काम करती है, दीपन पाचन का काम करती है हरड़। इसमें नेक्स्ट औषधि है खाने वाला सोडा। तो ये खाने वाला सोडा आपकी बॉडी को अनकलाइन करता है। जो आपको हाइपर एसिडिटी बनती है या पेट में जलन होती है उसको दूर करने का काम करता है। तो आप इसको कैसे तैयार कर सकते हैं? तो इसमें सोंठ लेनी है आपको 20 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, पिपली 20 ग्राम, अजमोद 20 ग्राम, सेंधा नमक 20 ग्राम, सफ़ेद जीरा 20 ग्राम, काला जीरा 20 ग्राम, हींग 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपको 20-20 ग्राम लेनी है। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी 160 ग्राम, 8 दूनी 16, 160 ग्राम। 160 ग्राम आपको लेना है छोटी हरड़ और 160 ग्राम लेना है आपको सोडा बाइकार्बोनेट, जिसको हम खाने वाला सोडा बोलते हैं। ये आपके 10 आइटम हो गए। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करें, इसमें जो छोटी हरड़ है उसको 2 चम्मच देसी घी में फ्राई कर लें, रोस्टेड कर लें। जब वो रोस्टेड हो जाए तो उसको आप बारीक चूर्ण कर लें। उसके बाद आपको अजवाइन और जीरा, इन दोनों चीज़ों को भी आप तवे पे थोड़ा सा रोस्टेड कर लें। जब ये रोस्टेड हो जाए तो ये सारी चीज़ें आप अलग अलग बारीक कर लें, कपड़छन चूर्ण बिल्कुल बारीक कर लें। जब ये सारी चीज़ें बारीक हो जाए इनको आपस में आप मिक्स कर लें, या आप चाहें तो उसकी
करीब 15 से 20 मिनट घुटाई भी कर सकते हैं खल में डालकर, ये मिक्सी में भी मिक्स कर सकते हैं। जब ये मिक्स हो जाए तो आपका पाउडर तैयार है। अब आप इसका इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल अगर छोटा बच्चा है तो 1/4 चम्मच, और अगर 5 साल से बड़ा है तो आधी चम्मच, और एडल्ट है तो 1 चम्मच, मतलब कि 3 से 5 ग्राम की मात्रा में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज आप कौन कौन सी बीमारी में कर सकते हैं। आपको अरुचि है, खाने का मन नहीं है, या आपकी भूख नहीं लगती है, आपकी मंद अग्नि की समस्या है, आपकी जठर अग्नि जो है समाप्त हो गई है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। आपको उल्टी या वोमिटिंग जैसा लगता है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है, या पेट भरा भरा सा लगता है, या आपको लैट्रिन बार बार जाना पड़ता है, या आपका पाचन तंत्र वीक है, या आपको जो अपान वायु निकलती है उसमें बहुत दुर्गंध आती है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। आपका पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। पेट में दर्द, अफरा, कभी कभी जो है पेट में बहुत दर्द होने लगता है, तो आप इसमें 1 चम्मच इसका सेवन करके देखें, आपको 5 मिनट में ही दर्द रुक जाता है। ये हमारे बहुत सारे पेशेंटों पे यूज़ किया हुआ चूर्ण है, आप इसका इस्तेमाल करके देखें। मैं तो कहता हूँ कि इस चूर्ण को बनाकर आप घर में 100% रखें। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको खाना खाने के बाद जो है गैस बनती ही बनती है, तो वो लोग जो खाना खाते हैं उसके साथ एक जो रोटी का निवाला है उसके अंदर आधा चम्मच रख के खा जाए। ऐसा करने से उनका खाना 10 से 15 मिनट में ही पच जाता है। इससे भूख भी अच्छी लगती है, खुल के लगती है, इससे आपको स्वस्थ जो है महसूस होगा और आपको ताकत की अनुभूति होगी। ये इतना पावरफुल चूर्ण है। तो इन सारी बीमारियों में जो पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं उनमें आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप इसको आसानी से घर बना सकते हैं। अगर आप इसको बनाया चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम आपको घर बैठे इसको ऑनलाइन पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉल भी कर सकते हैं। तो इस चूर्ण को वैसे तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये घरेलू चूर्ण है। घर में जो किचन में मिलने वाली जो औषधियाँ हैं या जो घर में यूज होने वाली जो सामग्री है उनके द्वारा ये चूर्ण बनाया जाता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, इसमें इस चूर्ण से जो है जिन बच्चों के पेट में कीड़े हैं या चुनचुने हैं उनको भी ये बहुत फ़ायदेमंद करता है, पेट के कीड़े भी नष्ट कर देता है। तो आप इसके निःसंकोच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेट में अफरा गैस है तो आप उसको गुनगुने पानी से साथ से सेवन करें। अगर आपको हाइपर एसिडिटी की समस्या, आपको खट्टी डकारे हैं, उल्टी है, तो आप इसको नारियल पानी के साथ यूज कर सकते हैं। और इसको अगर आपको बार बार लूज मोशन आता है, दस्त जैसी समस्या है, तो आप इसको छाछ के साथ यूज कर सकते हैं। तो अगर विशेष बीमारी में इसको यूज करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जो वैद्य हैं उनके निगरानी में या उनके सलाह अनुसार इसका यूज कर सकते हैं। तो आज समझ गए होंगे कि आप इस चूर्ण का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं। इसको बनाना के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए, उसकी मात्रा क्या है, उसका अनुपान क्या है, ये सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।